नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। आज अपने देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। ये फोर्थ ग्रेड के अभी स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं और आगे भी आने वाली जो भर्ती हैं जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, तो कैसे भरा जाएगा उसके लिए ये आपको बताऊंगा। कि जैसे इसमें सबसे पहले है कलर्ड फ़ोटो, तो पासवर्ड साइज आपकी कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, वो यहाँ पर आप लगाओगे। और इस फ़ोटो पर क्या है, साइन होनी चाहिए। ठीक है, साइन करोगे आप आधे फ़ोटो पर, ठीक है, और आधे नीचे। ठीक, जैसे प्रवीण है तो प्रवीण लिख के आधा प्रवीण इस पर और कुमार आगे लिख दोगे। ठीक है, तो आधे फ़ोटो पर साइन होने चाहिए, आधे इस पर अटेस्टेशन फॉर्म इस पर होने चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, नाम। तो नाम क्या करना है आपको, कैपिटल में भरना है आपको सबसे पहले। ठीक है, कैपिटल में नाम भरोगे आप यहाँ, जैसे प्रवीण है तो प्रवीण, और सरनेम जो भी है आपका कुमार। अगर सरनेम नहीं है तो आप कुछ नहीं भरोगे। रोल नंबर है जो आपके फोर्थ ग्रेड में है तो वो भर दोगे। बाद में मेरिट नंबर आपके जो आपने 2 गुना लिस्ट जारी हुई है उसमें क्या है, रोल नंबर के सामने जो वैसे भी जारी किया हुआ है रोल नंबर के सामने मेरिट नंबर लिखा हुआ, वो मेरिट नंबर आप लगा दोगे। इसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लगा दोगे। ठीक है, कहाँ आएगा परमानेंट एड्रेस, यहाँ। ठीक है, जो प्रजेंट एड्रेस है वो भर दोगे। इसके बाद में विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसके बाद में आपका होम एड्रेस, अगर सेम है तो सेम का सेम आप भर दोगे, अगर सेम नहीं है तो आप जो भी है अलग अलग तो वो भर दोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, फादर की डिटेल आएगी। ठीक है, फादर डिटेल आएगी, इसमें जो भी आपके पिता का नाम है वो पूरा का पूरा यहाँ लिख दोगे। इसके बाद में जो एड्रेस है, जो गांव है, पोस्टल एड्रेस है वो लगा दोगे। इसके बाद में क्या करना है, जो परमानेंट एड्रेस है वो भरोगे आप। यहाँ क्या आएगा, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस कौन सा होगा, जो आपके आधार कार्ड के पीछे है लिखा हुआ वो लगा दोगे। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, जैसे क्या काम करते हैं पिताजी, तो वो आप लगा दोगे। जैसे फार्मर है तो फार्मर लगा देंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब का लिख के, और जिस पद पर वो विराजमान है तो वो यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो फादर इंडियन है तो आगे ये इंडियन लगा देंगे, मदर इंडियन। जैसे कोई वाइफ भर रही है तो हस्बैंड के आगे टिक लगा देगी। ठीक है, अगर कोई हस्बैंड भर रहा है तो वाइफ के आगे ऐसे टिक लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, हस्बैंड का नाम लिख देंगे आप और वाइफ का नाम लिख देंगे जिनकी शादी हुई है। ठीक है, इसके बाद में DOB लगानी है आपको, यहाँ पर आपको DOB भरनी है। ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज कौन सी भरती है, ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि ये प्रेजेंट एज को कौन सी भरनी है। आपने जो फोर्थ ग्रेड का फॉर्म लगाया SSYD से फोर्थ ग्रेड का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। ठीक है, आगे आपको DV कराने जाओगे तो वहाँ भी आपको ये मांगेंगे, जो 2 सेट तैयार करने हैं उसमें सबसे पहले यही मांगेगी कि जो फॉर्म लगाया है आपने उसमें जो भी डिटेल है वो आपके मार्कशीट से मैच करेंगे। तो इसमें जो प्रेजेंट एज है ना उसमें लिखी होगी। ठीक है, उस टाइम आपने फार्म भरा था वो सेम टू सेम जितने ईयर है, जितने मंथ है और जितने दिन है वो सब के सब इसमें लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद में जो 10वीं की एज आपने निकाल लेनी है, जिस टाइम आपने 10वीं की थी उस टाइम आपकी उम्र क्या थी वो यहाँ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो प्लेस है कौन सा, जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ठीक है, वो आपको लगा देना है। जैसे गंगानगर में हुआ है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में हुआ है तो हनुमानगढ़ में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लगा देनी है और स्टेट। ठीक है, इसके बाद में जो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो आपने लिख देना है। जैसे गंगानगर है तो गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़, बीकानेर है तो बीकानेर लगा दोगे आप, और स्टेट अपने राजस्थान हो ही जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में धर्म भर देना है आपने यहाँ पर हिंदू। ठीक है, अगर आप सिख हो तो सिख भर देना। ठीक है, तो यहाँ धर्म आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ भरना है कि आप अगर SC और ST से हो। ठीक है, अगर SC और ST से हो तब तो यहाँ लिख दोगे यस। ठीक है, यहाँ लिख दोगे यस। अगर आप SC ST से नहीं हो, जैसे जर्नल से हो, OBC से हो, MBC से हो, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ नो लिख दोगे। ठीक है, इतना ही काम करना है, यहाँ पर बड़े अक्षरों में नो लिख दोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये डिटेल। यहाँ समस्या आ रही है सबको कि यहाँ क्या भरा जाएगा, तो
आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, 10वीं का यहाँ डिटेल भरनी है, ठीक है। 10वीं की डिटेल भरनी है और ये बाद में 12वीं की। अगर आपने 12वीं के 10वीं के बाद में कुछ नहीं किया है तो आगे कुछ नहीं भरोगे आप, ठीक है। अगर 10वीं के बाद में आपने 12वीं की है, बीए की है, एमए की है, और आपने फॉर्म में वो चीज़ें दिखाई है कि हमने हाँ बीए की है, एमए की है, तो वो सब की सब यहाँ दर्ज करनी पड़ेगी। अगर आपने बीए एमए की हुई है और फॉर्म भरते टाइम आपने केवल 10वीं की डिटेल दी है तो आप केवल 10वीं की लगा देना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा देना, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेन डिटेल आपके 10वीं बेस पर है तो आपको 10वीं डिटेल तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ एड्रेस क्या आएगा, आपके जो मार्कशीट है ना 10वीं की, उसमें लिखा होगा स्कूल का नाम, वो स्कूल का नाम यहाँ लगा देना है, ठीक है। स्कूल का नाम भरा जाएगा यहाँ। उसके बाद में किस गांव में है या किस शहर में है तो वो यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है। और वो जिस ज़िले में आपका वो स्कूल था उसका यहाँ क्या कर देना है, जिक्र कर देना है। इसके बाद में जिस ज़िले में वो स्कूल था उसका जो पिन कोड था वो वहाँ का, जैसे कुछ बच्चे हैं रहते तो हनुमानगढ़ है, 10वीं की बीकानेर है, तो जहाँ से 10वीं की है उसका एड्रेस वहाँ दिया होगा, जैसे मार्कशीट है उसमें दिया होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पिन कोड वो आएगा और यहाँ लिखना है आपको 10वीं। और इंटरिंग डेट है, जैसे आरबीएसई अपने जो बोर्ड राजस्थान में चल रहा है उसमें जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट है तो 1 जुलाई, और आपने 15-16 में अगर 10वीं की है, या 17-18 में, या 21-22 में 10वीं की है, या जो भी 17-18 में की है, 17-18 में की है तो 1 जुलाई 2017 कर दोगे आप। और डेट लिविंग है तो वो पास आउट वाली डिटेल जो दी हुई है कहाँ पर मार्कशीट में वो यहाँ लगा दोगे। इसके बाद में आपको 12वीं यहाँ क्या लिख देना है, 10वीं लिख देना है। उसके बाद में सेकंड में आपको 12वीं की डिटेल भर देनी है, यहाँ 12वीं की आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 12वीं लिखना है आपको। यहाँ भी क्या करना है, उस स्कूल का नाम जो मार्कशीट में दिया हुआ है वो, और उसी स्कूल का क्या करना है आपको, पिन कोड भरना है और जिस डिस्ट्रिक्ट में था वो डिस्ट्रिक्ट भर देनी है, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर पर आपको देनी है बीए की डिटेल। अगर फॉर्म में आपने दी है उस डिटेल का जो जिक्र किया हुआ है फॉर्म में, तो आपको यहाँ बीए का जो कॉलेज का नाम है वो लगा दोगे, और इसके बाद में जो विलेज था और जिस डिस्ट्रिक्ट में था, जो जिस जगह था उस वहाँ का पिन कोड लगेगा, ठीक है। ऐसा ना हो आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आप भर दो, वो नहीं भरा जाएगा, आपके स्कूल का एड्रेस भरा जाएगा और वहाँ का ही पिन कोड भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, आपको बीए लिख देना है, ठीक है। और ऐसी इसी प्रकार से आगे 4 नंबर पर यहाँ पर क्या करना है, एमए की डिटेल भर देनी है, जो भी कॉलेज है इस प्रकार से आपने ये क्वालिफिकेशन डिटेल भर देनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये 11 नंबर है, ये काम का नहीं है आपके। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो आपके डिटेल यहाँ दे देगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आप ये डिटेल नहीं भरोगे, ठीक है। इसके बाद में आपके नीचे 2 जनों के क्या मांगेंगे, जैसे जो अपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं तो कोई भी 2 जनों के आप इसमें नाम लिख देना अपने यार मित्रों के, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि ये डिटेल है मैं सही भर रहा हूँ और नहीं भर रहा, इसके बारे में अपनी जानकारी इसमें देनी है, ठीक है। तो यहाँ आज भर रहे हो तो आज की डेट दे दोगे, और कल भरा है तो जो जैसे भी जिस दिन भरा है तो वो डेट दे दोगे, और उसके बाद में जो आपके जिस जगह भरा है तो उस जगह का नाम आ जाएगा, ये नॉर्मल बात है। और यहाँ आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में मेन बात ये है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड की या कोई भी गजेटेड अधिकारी है उसके साइन होंगे कहाँ, यहाँ, ठीक है। और वो ही भरेगा, अगर वो भर के दे देगा तो ठीक है, और नहीं भरेगा तो आप खुद भर लेना, ठीक है। वैसे वो मार्कशीट देख के और उसके बाद में यहाँ वो डिटेल भरेगा, ठीक है। और यहाँ वो पैलेस और डिटेल वो ऑटोमेटिक जो भी है डेट डूट वो भर देगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म है ये भरा जाएगा, और किसी प्रकार के इसमें गलती मत करना, क्योंकि ये फॉर्म है ये आपके हार्ड कॉपी के साथ में जो डीवी होते हैं वहाँ पर आपका ये लगेगा। और कोई भी इसमें समस्या है आपको तो कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा मैं। ओके दोस्तों।